तो हर एक मनुष्य का करना कैसे होता है, जैसे कोई बालू में घी निकालने की कोशिश करे, निकलेगा क्या? हाँ, ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं। तो रिजल्ट कैसे आए? फिर दोष देते हैं कि हमारे कर्म है ठीक नहीं, हमारा ऐसा ठीक नहीं। वो सब बहानाबाजी है। सत्य तो सबके लिए एक है ना जी। पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो। ऐसा थोड़ी बोलता है हवा की मैं पापी है तो नहीं जाऊंगा। जी। वो बिल्कुल कॉमन है सबके लिए। ये मनुष्य की चालाकी है कि मैं पापी हूं, कि मैं ऐसा हूं, मान बैठा। जो अस्तित्व तो हमेशा मौजूद है। चेतना जो है हमेशा मौजूद है। तो हर व्यक्ति ना, जो उसकी ग्रंथि है, जैसा जिया है, गांठ पड़ गई है, अच्छे की बुरे की शुभ की अशुभ की, ये मान्यता उस पर हावी हो जाता है और उसी को रियल मानता है, क्योंकि जो लगता है उसको। जी। जी। और रियल है, केवल अस्तित्व ही सत्य है। अब सोचो तो, एक वृक्ष है, उसकी एक पत्ती हरा है, ठीक है। अब वो बाहर देखता है तो अनेक पत्तियां दिखती, अनेक डंगाल दिखते हैं। तो वो अपने को वृक्ष से अलग समझता है, हर पत्ती। ऐसे हर व्यक्ति परमात्मा से अपने को अलग समझता है। अब बाहर देखता है तो अनेक है। अनेक। अब वो पत्ती, मैं हरा क्यों हूं, मैं जीवित कहां से हूं, उसमें जाएगा तो, अपने भीतर जाके देखेगा तो सभी किसमें जाएगा? रस में। रस में। और रस में जाते जाते वो पूरे वृक्ष से एक हो जाएगा। जी। तो ये अस्तित्व का जीवन है। जो जो हर एक कोई जीवित लग रहा है ना, वो अस्तित्व जीवित है, व्यक्ति नहीं। और हर कोई अपने क्या समझ रहा है? व्यक्ति। हम्म। तो उसको मैं हूं ऐसा कहोगे तो क्या समझता है वो? शरीर। शरीर। जी। बस गड़बड़ वहां है। मैं हूं का अर्थ होता है चेतना का सेंस। जी। तो सत्य को समझ के अपने आप को उसके साथ एक करो, उसको कहते हैं भीतर जाना। तो इस पूरे ब्रह्मांड में केवल मनुष्य को चांस है इसको जानने का। मनुष्य, दूसरे योनियों में नहीं। हम्म। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक खास प्रकार की बुद्धि है, मन है, जो कि पशु पक्षी में नहीं हो सकती।
इस कारण सबसे अधिक परेशान मनुष्य है, क्योंकि मन है, भाव है, उसके साथ वो जी रहा है। कितने से मेल जोल, वो सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि जितना बड़ा खजाना रहता है, तो वो इस प्रकार से बांधा जाता है खजाने को, ताकि उसके योग्य पात्र ही उसको पाए। समझ रहे ना? तो जिसमें नम्रता हो, अपने अहंकार को मिटाते चला जा रहा है, उसमें पात्रता आ रही, वो पात्रता के अनुसार उसे मिलेगा। यानी जिसकी जो पात्रता है ना, उसको परमात्मा उतना दे ही देता है जी। वहां कंजूसी नहीं है। तो नियम क्या है? तुमको जो भी होता है, उसको बिना क्लियर किए उसे हटो जी। लोगों की आदत है मान लेने, जो भी उसको हुआ वो मान लेगा, नहीं वहां वो घर करता है। अब उसमें क्रिया हो रही है, और इधर मैं हूँ उधर तुम हो, लेकिन चेतना एक ही है। तुम्हारे अंदर की चेतना और मेरे अंदर की चेतना एक ही है। सगुण चेतना क्या है? एहसास। एहसास एक ही है ना जी। अब क्रिया में ध्यान मत दो, एहसास में टिके रहो। और एहसास ही एहसास से जुड़ा हुआ है। ऊपर से क्रिया दिख रही है।
अब एहसास दो नहीं है, एक ही है। तुम्हारा एहसास और मेरा एहसास दो नहीं है। जैसे हवा दो नहीं होता, एक ही होता है, ऐसे एहसास जो है, फीलिंग एक ही है। एक का ही फीलिंग हो रहा है, वो भूले मत। वहां से तो उसको याद रख के सब क्रिया करो। अब जो भी क्रिया होगी इसमें क्या उपस्थित है? एहसास। हम्म। हम्म? जी। ये उपस्थित नहीं है, हाथ पैर वगैरह नहीं है। जी। उसके भीतर जो उपस्थित है वो क्या है? एहसास। जैसे बीज के भीतर हर पत्ते में उपस्थित क्या है? रस। रस। तो महारस के तुम भोग करोगे फिर। सब में जब एक ही एहसास है तो कितना मजा आएगा। जी। हम्म। एहसास ही एहसास में प्रकट होता है और ये भूल जाता है हर एक को। जैसे स्टील ही गिलास के रूप में प्रकट है। जी। हम्म। अब एक चीज याद रखो, प्रैक्टिकल की। तुम एहसास में चले गए हो। हम्म। हाँ, वो भूले मत एहसास। अब क्रिया होने दो और एहसास में रहो। तो तुम्हारा होने का एहसास और मेरा होने का एहसास एक है कि अलग अलग? एक लग रहा एक है। तो बस वहीं तक जाना है तुमको, वो मंजिल है। अब सारी क्रियाएं गौण है, प्रमुख क्या हो गया? है। एहसास। इसको नजरिया कर। अब देखो, तुम पुरुष हो, अभी जवान हो, और कोई यंग लड़की है, तो उसमें एक आकर्षण होगा, बॉडी बॉडी का जी। शुभकत शक्ति है। अब तुम एहसास में आओगे और उसके बॉडी को नहीं देखोगे। अब कहाँ तुम्हारी नजर अब किस में है? एकमात्र एहसास। तो उसके अंदर का एहसास और तुम्हारे अंदर का एहसास एक हो गया। हम्म। देखो, अब तीन प्रकार का मिलन होता है। एक बॉडी बॉडी से मिलता है, दूसरा मन मन से मिलता है, हम्म। तीसरा आत्मा आत्मा से मिलता है। तो जब आत्मा से मिलन आप जान लोगे तो आत्मा में सभी है, हम्म। एहसास में सभी है। तो एकदम करंट, तुम जहां भी जाओगे और जिसको भी देखोगे वो करंट मारेगा ध्यान से, तो वो आदमी बदल जाएगा। वो बहुत खतरनाक पॉइंट है। एहसास में अगर आपके प्रगाढ़ पहुंच हो गई, दिल दिमाग सब में छा गया एहसास,
तो क्या होगा, तुम अब पूरे ब्रह्मांड से कनेक्शन रखते। जी। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है, हर कोई लड़का या लड़की अमेरिका में है, अब उससे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे एहसास के द्वारा पूरे ब्रह्मांड से कांटेक्ट हो जाएगा, सूर्य से, चंद्र से, देवी देवता से, सबसे। कबीर का लड़का था, क्या नाम था, कमाल। कमान। जो तो कबीर बोला कि बकरी के लिए घास गया, तो जंगल गया वो। अब जंगल गया तो घास जो है हिलोरे ले रहे थे, हवा चल रही थी, तो ऐसे घास बड़े मगन होके झूम रहे थे। तो कमाल देखा कि यानी इतने मस्ती में है, तो उसकी मस्ती को देख के ये खुद मस्त हो गया और ये भी झूमने लगा। अब झूमते 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 वो घास के साथ एक हो गया। अब वो अपने घास ही समझने लगा, क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, आनंद, आनंद में डूब गया। एहसास, घास का जो होना है और तुम्हारा होना एक ही है ना जी। जो एहसास में आ गया तो झूमने लगा। अब वो घास काटना भूल गया। अब शाम हो गई, रात होने को है। अब कभी अपने शिष्यों के साथ फिर आया, कमाल कहाँ गया, तो कमाल तो देखता है कि झूम रहा है। अरे पागल, तेरे घास काट के लाने के लिए बोला, तू यार झूम रहा है, मैं क्या करूं। इसकी मस्ती देखा तो मैं भी मस्त हो गया। वो एहसास का कमाल है। तो कबीर जानबूझ के उसका नाम रखा था कमाल का लड़का है। देखो, सुख आता है तो सुख का एहसास करते हो, दुख आता है दुख का एहसास करते हो, पर एहसास बदलता है क्या, नहीं। तो फिर वही सब। जी। और एहसास किसी को दिखाई देता है क्या? हम्म। जैसे किसी कांटा चुभा तो पूछो कितना दर्द है, वो बताएगा क्या? नहीं। एहसास तो कर रहा है कि हम्म। ऐसे ही है। अब मृत्यु का क्षण है, दर्द हो रही, पीड़ा हो रही, अब वो किसमें है, ऐसा। एहसास। तो वो देख रहा है उसको पूरा, दर्द को, पीड़ा को, बेहोश नहीं हो रहा है, जी। क्योंकि एहसास उतना तगड़ा है। जी। तो मृत्यु को होश पूर्वक देखेगा, हम्म। ये कमाल। अब देखो, एहसास को आप साध सकते हो क्या, नहीं, चलेगा तो हमेशा। हमेशा है। कुछ भी नहीं कर सकते आप। जी। हाँ, स्मृति कर सकते, याद कर सकते, उसमें रह सकते। जी। अब अगर लहरे को एहसास होता है, लहरे को एहसास होता है कि मैं जल हूं और सागर भी जल है, तो अंतर अब कहाँ है,
नहीं नहीं। अब तुमको एहसास होता है कि मैं एहसास हूं, और परमात्मा माने सागर, सागर की तरह अनंत एहसास। तो अनंत का एहसास और तुम्हारा एहसास खंड हो रहा है। हम्म, ऐसा थोड़ी है कि अब सागर बहुत बड़ा है और लहरा बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है। लहरा का एहसास और सागर का एहसास एक ही है, जी एक ही जल है। ऐसे आपका एहसास और परमात्मा का एहसास अलग होगा क्या? नहीं। तो फिर तो इसी क्षण आप परमात्मा हो कि और टाइम लगेगा? इसी से यह हो गया, अब सॉल्व हो गया। तो क्षुद्रता में आपका जीना छूट गया। थोड़ी सी पलटी में सब बदल गया। आपका सिर्फ दृष्टिकोण ही तो बदला ना, जी जी और क्या बदला? तो दृष्टि के बदलते ही क्या हो गया? सृष्टि बदल गई ना पूरी। जी। अब सृष्टि कहाँ है? एहसास, एहसास ही है बस। अब कैसा लग रहा सब फैला हुआ सब है? एक लगा। एक बुद्ध पुरुष का यही पक्ष है, कह के वो बुद्ध है। अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देता है उस एहसास के लिए। खाते पीते उठते बैठते किसमें जिएगा वो? एहसास। पानी पी रहा है तो एहसास में जिएगा, भोजन कर रहा है तो एहसास में जिएगा। अब वो अपना दिया खुद जला लिया। अब वहां कहीं अंधेला नहीं है, वहां कोई शरीर संसार नहीं है। वहां कोई देवी देवता अन्य सृष्टि वृष्टि कुछ नहीं है। जैसे हवा की उपस्थिति है, जैसे आकाश की उपस्थिति है, जैसे धरती की उपस्थिति है, ये भी सब सृष्टि है। पर एहसास सृष्टि से परे।
तो एहसास जितना तुम्हारा प्रखर होगा, प्रगाढ़ होगा, उतना ही तुम स्वस्थ रहोगे। अब बिल्कुल लाइट वेट, हल्का, कोई वेट नहीं, वेटलेस। तो रूई की रानी और हवा का राजा। राजा का शरीर हवा है और रूई का, रानी का जो शरीर है वो रूई का है। अब दोनों मिलना चाहते हैं और मिल सकते हैं। हवा से जब मिलने की कोशिश करता है वो रुई, तो हवा के प्रवेग से वो फिर बहने लगता है, उड़ने लगता है, मिलन नहीं होता। ऐसे एहसास में कोई मिल नहीं सकता, कोई बॉडी उडी नहीं है वहां। अब ये एहसास जितना प्रखर होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? नाद, एक सन्नाटा, एक गूंज। पूरा एहसास गुंजायमान है।